आधी हकीकत आधा फसाना। छत्तीसगढ़ में एक धाम है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहां पौराणिक काल से ही भगवान विष्णु का निवास है और कलयुग में भी उनकी मौजूदगी के निशान मिलते हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि 24 अवतार लेने वाले भगवान विष्णु खुद अपनी मौजूदगी के संकेत देते हैं। एक चमत्कार तो ऐसा है जिसे सैकड़ों लोग रोज सुबह अपनी आंखों से देखते हैं। सुबह मंदिर में कुछ ऐसी निशानियां मिलती हैं जिन्हें भगवान की मौजूदगी का साक्ष्य बताया जाता है। हम उस धाम में गए, सैकड़ों लोगों के सामने दावों को आंखों से देखा और कैमरे में कैद करने की कोशिश की, और फिर जो हमारे सामने आया उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। रास्ता भी मालूम था और मंजिल भी अनजान नहीं थी, लेकिन सफर का हर मोड़ एक बड़ा सवाल था। गुजरता हर पल हमें उस रहस्यमय मंदिर के करीब ले जा रहा था, लेकिन उस मंदिर से जुड़े दावे सैकड़ों सवाल पैदा कर रहे थे। आखिर क्या सच्चाई है उस धाम की? देवालय से जुड़ा दावा हकीकत है या फसाना? क्या उस देवालय में वाकई आज भी भगवान विष्णु का वास है, जिनके निशान मिलने का दावा किया जाता है? भगवान जो है ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच में दरवाजा जो है कुछ देर के लिए बंद है। थाल में जो है उंगलियों का निशान मिलता है कभी कभी। रोज 2 बार आरती होती है। 2 बार गर्भगृह को 2 तालों में बंद किया जाता है, और जब कपाट खुलते हैं तो इसकी माया का महिमा यही जाने। संसार में सबसे बड़े विश्व का स्वामी है। शुक्लांबरधरं विष्णुं, कहते हैं उस धाम में ये चमत्कार युगों से हो रहा है। प्रसन्नवदनं ध्याये। खुद विष्णु भगवान अपनी मौजूदगी के निशान एक नहीं 2 बार छोड़ जाते हैं। उसका चमत्कार देखे यही कि उसके हाथ का ऐसा पहचान देखे, निशान देखे। इस दावे की पड़ताल में हमें 1 नहीं 2 नहीं कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमें दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर रायपुर के राजिम के राजीव लोचन विष्णु मंदिर तक का सफर करना पड़ा। राजधानी दिल्ली से पूरे 1273 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का राजिम, हम इस राजीव लोचन मंदिर तक पहुंच चुके हैं और अब हम मंदिर के अंदर जाकर जानेंगे राजीव लोचन मंदिर यानी विष्णु जी के मंदिर का रहस्य और हकीकत। मंदिर में हमें क्या दिखा, पड़ताल का नतीजा क्या निकला, ये जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। हम रायपुर से राजिम के सफर पर थे, जो करीब 50 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हमें मालूम चला कि राजीव लोचन मंदिर के चमत्कार की पहेली सुलझानी है तो पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर जाना होगा, जो राजीव लोचन मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। दरअसल हमारी मंजिल तो भगवान विष्णु के उस चमत्कार की हकीकत को जानना थी, जिसके बारे में सिर्फ अब तक हमने सुना था। लेकिन हमारे सफर के इस पड़ाव में हमें एक ऐसा स्थान मिला जिसका नाम था कुलेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि वनवास के समय भगवान राम और मां सीता ने इसी स्थान पर महादेव की पूजा अर्चना की थी। नमः शिवाय। मंदिर भव्य और अद्भुत था।
हमने पहले पूरा मंदिर देखा, हर कोने को जांचा और परखा, कई लोगों से बात की, लेकिन इस मंदिर से जुड़ा हमें कोई भी पौराणिक तथ्य नहीं मिला सिवाय एक कहानी के। सदियों पहले राजिम को कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी के नाम से पुकारा जाता था। इस नगरी में उस वक्त क्षत्रिय राजा रत्नाकर राज करते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। रत्नाकर ने इस नगरी की सुख समृद्धि के लिए 100 यज्ञ करने का प्रण लिया था, लेकिन 99 यज्ञ तो पूरी तरह सफल हुए। 100वें यज्ञ में राक्षसों ने विघ्न डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद रत्नाकर ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और खुद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने 100वां यज्ञ संपन्न कराया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने राजा रत्नाकर से वरदान मांगने को कहा और उसके बाद राजा रत्नाकर ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि आप सदा सदा के लिए इस राजिम नगरी में विराजमान रहें और यहाँ के लोगों की सुख समृद्धि का केंद्र बने। इन कहानियों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें तो इन कहानियों में एक ऐसे सिरे की तलाश थी जो मंदिर से जुड़े रहस्य को सुलझाने में मदद करे, लेकिन चमत्कार की कथाओं के अलावा कुछ नहीं मिला। ये भगवान राजीव लोचन जी रात्रि में जब शयन का उनका बिस्तर लगता है, सवेरे जब मंदिर खुलता है, पुजारी भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, बिस्तर बिखरा हुआ नज़र आता है। ये साक्षात प्रमाण है भगवान का, ये कोई फसाना नहीं है, हकीकत है। उसमें 4 तकिया लगा होता है, बिछा होता है भगवान का। हाँ, उसमें कभी 1 तकिया कभी नीचे पाओगे, कभी 2 पाओगे, कभी 3। और शनिवार को, जैसे प्रति शनिवार को यहाँ पर तेल लगता है, उस तेल को भी आप उस बिस्तर में देख सकते हैं। सलवटे भी उभरा हुआ आपको मिलेगा, जिससे आप ये सहज महसूस कर सकते हैं कि भगवान जी मौजूद हैं और आराम फरमाते हैं। कहानियां उस दावे से जुड़ी थीं जिनकी पड़ताल हमें यहां करनी थी, और इसके लिए दोपहर की आरती और रात की शयन आरती का इंतजार था। लेकिन एक बात ने हमें चौंका दिया। हर रोज अनाज का भोग लगाया जाता है थाल द्वारा, जिसमें भगवान स्वयं प्रसादी लेते हैं और उसमें प्रसादी में निशान भी दिखाई दिए जाते हैं। उन्हें प्रतिदिन चावल, दाल और सब्जी का भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के बाद जब पुजारी वहाँ से बाहर होता है, उस दरमियान कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ 5 उंगलियों का निशान उस थाल पे होता है। दावे के मुताबिक भगवान विष्णु की दोपहर की आरती से पहले भोग लगता है। कहते हैं भगवान वो भोग अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, जिसके निशान भी मिलते हैं। इसके बारे में हमें किसी ने नहीं बताया था। तब तक भोग का समय हो चुका था, लिहाजा हम तेजी से गर्भगृह की तरफ बढ़े। अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा थी। मंदिर में दोपहर की आरती और भोग लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। भगवान का शयन होगा, 2-2.5 घंटे विश्राम करेंगे। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त जो राजीव लोचन है भगवान विष्णु, उनकी जो मध्याह्न आरती है वो चंद सेकंड में शुरू होने वाली है। उसके बाद बाकायदा यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनका शयन कक्ष यहाँ पर तैयार होगा। उनके लिए शयन यहाँ पर लगाया जाएगा, जो बिस्तर है, और उसके बाद वो यहाँ पर विश्राम करने चले जाएंगे। आरती के बाद भोग लगेगा। दावा है कि उसी भोग की थाली में विष्णु देव के हाथ के निशान मिलते हैं। फिर भोग की थाल को ढककर भगवान विष्णु के सामने परोसा गया। फिर कपाट बंद कर दिए गए। लोगों में मान्यता है कि अंदर रखे भोग को भगवान अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, जिससे जुड़े निशान बाद में दिखाई देंगे। भगवान जो है ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच में दरवाज़ा जो है कुछ देर के लिए बंद है, और जब प्रसाद पा लेंगे तो फिर खोल करके थाल को वहाँ से
हटाया जाएगा, रसोई तक ले जाया जाएगा। किस तरह के प्रमाण मिलते हैं थाल में? थाल में जो है उंगलियों का निशान मिलता है, कभी कभी उसमें कभी फूल, तुलसी तो खैर हम लोग डालते हैं, बाकी फूल कभी कभी गिर जाता है भगवान के हाथों से, या कई एक ऐसे निशान बने रहते हैं हाथ का, उंगली का, जो ऐसे प्रमाणित करता है कि भगवान अपने प्रणाम उसको प्रसाद ग्रहण किए हैं। लोग खड़े होकर कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर का कर्मचारी अंदर गया। कुछ देर तक दरवाजा बंद रहा। फिर भोग का थाल लेकर वही कर्मचारी बाहर निकला। हम थाल के निशान को देखना चाहते थे, दिखा देना अविनाश जी, दिखा सकते हैं, लेकिन हमें मना कर दिया गया। लेकिन हमें उन निशानों को देखना था जिनके बारे में दावा किया जाता है। हम पीछे पीछे रसोई घर तक चले गए, जहां भोग का प्रसाद रखा जाता है। वहां हमने उस थाल को सामने निकाल कर देखा। उसमें वाकई फूल गिरे थे, जैसा पुजारी ने दावा किया था। चावलों पर कुछ निशान थे, लेकिन देखने से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमें इन फूलों और निशानों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि भोग का थाल कपड़े से ढककर अंदर रखा गया था और अंदर कई पुजारी भी थे। बाहर निकालते समय भी थाल ढका था। ऐसे में कैसे माना जाए कि ये फूल और निशान पहले नहीं थे? हम फिर अंदर आ गए, जहां विष्णुदेव के दोपहर के शयन की तैयारी शुरू होने वाली थी। ये हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा था। अब मध्याह्न आरती समाप्त हो गया और भगवान का शयन होगा, 2-2.5 घंटे विश्राम करेंगे। उसमें क्या होता है उस समय? विश्राम में बिस्तर लगा रहता है, भगवान स्वयं लेटते हैं, ऐसे भावना है, और हम लोग बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। दावा यही था कि दोपहर और रात के शयन के बाद इस बिस्तर पर सिलवटें रहती हैं, तकिए बिखरे रहते हैं। आज शाम को भी ऐसे निशान मिलेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा था। बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह को बंद कर दिया गया। गर्भगृह के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं 2:30 बजे जो मंदिर है वो वापस खुलेगा, उसका गर्भगृह। ये दरवाजा है लकड़ी का, उसमें ये ताला बाकायदा लगा दिया गया है। जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके पास इस ताले की चाबी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान विष्णु है वो विश्राम कर रहे हैं। पुजारी जी ये बताइए, अब क्या अंदर भगवान विष्णु आके विश्राम करते हैं? हाँ, ऐसी भावना है कि भगवान जो है उसमें स्वयं शयन करते हैं। लक्ष्मी माता और योग माया माता साथ में उनकी सेवा करते रहती है, ऐसा भावना है हम लोगों को। कपाट को बंद करके पुजारी के साथ सभी लोग वहां से चले गए। गर्भगृह के दरवाजे पर ताला लगा था। अब इंतजार था 2:30 बजने का, जब कपाट को खोला जाएगा और वही दिखेगा जिसका दावा किया जाता है। गर्भगृह के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब भगवान विष्णु जो हैं वो मां लक्ष्मी के साथ अंदर विश्राम कर रहे हैं। ये लोगों की आस्था है और लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये हकीकत है, कोई फसाना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गर्भगृह के अंदर भगवान खुद आकर यहाँ पर विश्राम करते हैं, इसलिए बाकायदा उनके लिए यहाँ पर जो शयन है वो यहाँ पर लगाया जाता है, बाकायदा जो बिस्तर है वो यहाँ पर सजाया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं, उन पे ताला लगा हुआ है, लेकिन 2:30 बजे जब भगवान विष्णु विश्राम करके जागेंगे तो ये जो पट है मंदिर के, ये एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। फिर मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। अब हमें भी 2:30 बजने का इंतजार था। हम भी उस चमत्कार को आंखों से देखना चाहते थे, कैमरे में कैद करना चाहते थे। और जब गर्भगृह के कपाट खुले तो
आधी हकीकत आधा फसाना। राजीव लोचन विष्णु मंदिर से जुड़े चमत्कार को देखने और समझने का यह पहला हिस्सा था। दावे के मुताबिक दोपहर की आरती के बाद भगवान विष्णु के आराम करने के लिए बिस्तर बिछाया जाता है और शाम को जब गर्भगृह का दरवाजा खोला जाता है तब बिस्तर पर किसी के लेटने के निशान मिलते हैं। क्या आज भी वैसा होगा? हालांकि ऐसा दावा रात की शयन आरती को लेकर भी होता है। कहा यही जाता है कि दोपहर में निशान मिलें या ना मिलें, लेकिन सुबह विष्णु भगवान अपनी मौजूदगी के सबूत जरूर छोड़कर जाते हैं। लेकिन अभी तो इंतजार था दोपहर के बाद दरवाजा खुलने का। देखते हैं क्या होता। दोपहर 2:30 बजते ही मंदिर के सामने भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। सबको पुजारी का इंतजार था। पुजारी के आते ही मुख्य दरवाजा खोला गया। घंटियों की टंकार के बीच पुजारी और दूसरे लोग गर्भगृह की तरफ बढ़े। आज अंदर क्या दिखेगा? क्या बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होंगी? क्या तकिए गिरे होंगे? पहले दरवाजा खुला, फिर पर्दा हटा और अब हमारे सामने जो तस्वीर थी उसे देखकर हम चौंक गए। अंदर बिस्तर बिल्कुल वैसा ही था जैसा गर्भगृह बंद करने से पहले छोड़ा गया था। इस पर किसी के लेटने के निशान नहीं थे। तो क्या राजीव लोचन विष्णु मंदिर में चमत्कार का दावा केवल फसाना है? कई सवाल दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन जवाब के लिए हमें श्रृंगार खत्म होने का इंतजार करने को कहा गया। बाद में हमें बताया गया कि दिन के शयन के बाद चमत्कार के निशान हमेशा नहीं मिलते। असली चमत्कार देखना है तो शनिवार की शाम को आइए, जिस दिन विशेष पूजा होती है। शनिवार और को जो है इनमें तिल्ली का तेल कच्चा वाला जो है ना पेराई करके सीधा निकाला रहता है गया रहता है, उसी को जो है भगवान में लगाया जाता है। तो वो जो है बहता नहीं है। एक तो उन्हें के शरीर में ही लगा रहता है। दूसरा जो है जब हम लोग रात में शनिवार के दिन बंद करके जाते हैं, उनका बिस्तर लगा रहता है, तो बिस्तर में यदा कदा कभी कभी हम लोगों को निशान तेल लगने का मिलता है। रात में जैसे बिस्तर में सोते हैं तो जैसे सलवटे में पड़ा रहता है ना, आदमी उठता है तो वैसी जो है बिस्तर कभी कभी सलवटे पड़ा हुआ, उसमें मोड़ माड़ पड़ा हुआ दिखता है कि कोई अभी सो के उठे। संयोग से हम शनिवार के दिन ही पहुंचे थे और आज ही के दिन रात में वो विशेष पूजा होनी थी जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा की तेल से मालिश होती है। बिस्तर लगाकर गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और सुबह सिलवटों के साथ तकिए या फिर चादरों पर तेल के निशान भी मिलते हैं। लेकिन यह पूजा रात में होती है और रात होने में अभी काफी वक्त था। तब तक हमने मंदिर के बाहर और भी कई लोगों से बात की। शनिवार की पूजा को लेकर सबके पास अलग अलग कहानी थी। शनिवार का जब तेल लगता है तो रविवार को जब पट खुलती है 4 बजे प्रातःकालीन, उसके बाद जो है जब बिस्तर को जो वहाँ से उठाया जाता है तो उसकी चादर में हल्के हल्के तेल के धब्बे दिखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ जो है विश्राम किए हैं। शयन जब करते हैं तो शनिवार को जो है भगवान जी विष्णु जी को पूरे शरीर में जो है तेल लगाया जाता है। तो रविवार को जब आते हैं हम तो उसमें तेल का कुछ अंश जो है चादर जो बिछी हुई रहती है उसमें ऐसा प्रतीत होता है। को भी अगर पैर वगैरह को ऐसा दबाते हैं तो ऐसा बिल्कुल कोमलता और ये सब भावना के ऊपर है।
हम इन बातों को कथा कहानियों से ज्यादा नहीं मानते, लेकिन चमत्कार का दावा ऐसा था कि उसकी पड़ताल जरूरी थी। राजीव लोचन मंदिर के भगवान विष्णु के चमत्कारों के बारे में हमने कई लोगों से सुना, लेकिन हमें वो चमत्कार अभी दिखाई नहीं दिए थे। उसके लिए हमें अगली सुबह के 4:30 बजे का इंतजार था, जब हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचेंगे और उसके बाद हमें क्या नजर आता है वो हम अपनी आंखों से देखेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं। परीक्षा की घड़ी करीब थी। शाम होते ही हमारे कदम राजीव लोचन मंदिर की तरफ बढ़े। सर्वविघ्नोपशान्तये। शयन आरती रात 8:30 बजे होती है। हमें उसका ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद हम गर्भगृह में पहुंचे, जहां शयन आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। रात के ठीक 8:30 बज चुके हैं और भगवान विष्णु की जो शयन आरती है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंद क्षणों में ये आरती शुरू हो जाएगी और उसके बाद भगवान विष्णु को तिल का तेल लगाने का काम शुरू होगा। अब भगवान विष्णु के जो वस्त्र हैं उन्हें बदला जाएगा और इसलिए इस पर्दे को लगा दिया जाएगा। चूंकि भगवान विष्णु के जो कपड़े हैं उन्हें बदला जाएगा और उसके बाद जो भगवान विष्णु है राजीव लोचन वो वृद्धावस्था में नजर आएंगे। उसके बाद उन्हें तेल जो है तिल का वो उनके ऊपर चढ़ाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर जो उनका बिस्तर है वो लगा दिया जाएगा। अंदर वस्त्र बदलने की विधि चल रही थी और हम बाहर बेसब्री से उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। वस्त्र बदलने के बाद रात का भोग लगाया गया। फिर सारे लोग बाहर आ गए। मान्यता है कि भगवान एकांत में ही भोजन करते हैं। लोगों की आस्था का ख्याल करते हुए हमें भी इन सारे नियमों को पूरा करना था। तभी अचानक एक पुजारी उठा और अपने आने का संकेत देकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को तेल लगाने का काम शुरू हुआ। यहाँ मौजूद सभी लोगों का दावा था कि सुबह इसी तेल के निशान उस बिस्तर पर मिलेंगे जो विष्णु देव के सोने के लिए गर्भगृह में लगाया जाएगा। बिस्तर जो है भगवान जी का शयन का, इसको हम ही लगाते हैं। जो लगाते हैं उस रात में पूरा सफाई करके साफ करके रखे रहते हैं। जब कभी सुबह अचानक हमको भी इस जगह में भगवान का जो बिस्तर रहता है सल पड़ जा रहता है और तेल के निशान भी कहीं तेल रहता है, तो भगवान पूरा मतलब इस स्थान में रहते हैं। यहाँ तक जो भगवान जो हम चंदन लगाते हैं गीला वाला, ये भी भगवान के बिस्तर में पाया गया। मूर्ति पर तेल लगाने के बाद उसे कंबल से ढक दिया गया। उसके बाद मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के सोने के लिए बिस्तर लगाने का काम शुरू हुआ। गद्दे और चादरों को ऐसे बिछाया जा रहा था मानो वाकई यहां कोई सोने वाला है। अब बिस्तर लग चुका था और विष्णु देव की मूर्ति कंबल से ढकी हुई थी। भगवान विष्णु का जो शयन कक्ष है वो तैयार हो चुका है। उनके लिए बाकायदा जो बिस्तर है वो लग गया है। उसके ऊपर 4 जो तकिए हैं वो भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है राजीव लोचन जी की, वो अब विश्राम करने के जो उसमें आप देख सकते हैं वो विश्राम करने की तैयारी उनकी हो गई है। उन्हें बाकायदा कंबल उड़ा दिया गया है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो चमत्कार है कि इनको जो तेल है वो लगाया गया था और ढक भी दिया गया है कंबल से। उसके बावजूद भी ये चमत्कार ही है और लोगों की आस्था है कि इस बिस्तर पर उसके प्रमाण रविवार सुबह मिलते हैं। ये एक आस्था है और लोगों का चमत्कार है। और यहाँ के कई पुजारी हैं, उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा भी है। हमें भी अगली सुबह का इंतजार है जब हम इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। अंतिम प्रणाम करके गर्भगृह का पहला दरवाजा बंद किया गया।
फिर पर्दा लगा। उसके बाद गर्भगृह के दूसरे दरवाजे को बंद करके उस पर ताला लगा दिया गया। जो यहाँ के पुजारी हैं अविनाश राजपूत, उन्होंने अभी अभी जो गर्भगृह है उसका ताला लगाया है और जो चाबी है वो अविनाश राजपूत जी के हाथ में है। ये वो चाबी है, अब इसे ये लेके अपने घर जाएंगे। अब ये दरवाजा बंद हो गया गर्भगृह का, ये कब खुलेगा? सुबह 4:30 बजे प्रातः। आपने देखे हैं चमत्कार कभी? मैंने 1-2 बार देखा। मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के लिए बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह 2 दरवाजों में बंद हो चुका था। दूसरे दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। अब बारी तीसरे और मुख्य कपाट को बंद करने की थी। अब मंदिर और गर्भगृह 3 तालों में बंद था। फिर पुजारी के साथ सभी लोग मंदिर से बाहर चले गए। अब इस राजीव लोचन मंदिर में हमारी टीम और भगवान विष्णु की उस प्रतिमा के अलावा कोई नहीं था। अब चमत्कार के उस दावे और हमारे बीच बस एक रात का फासला था। लेकिन इस बीच इस मंदिर में क्या क्या होगा हमें भी नहीं मालूम था। सूरज निकलने में अभी 6 घंटे बाकी थे और ये 6 घंटे हमें इस सुनसान मंदिर में गुजारने थे। कहते हैं रात में किसी मंदिर में नहीं रुकते, अनहोनी का डर रहता है। लेकिन इन बातों को दरकिनार कर हमने राजीव लोचन मंदिर में ही रात गुजारने का फैसला लिया। राजीव लोचन मंदिर बंद हो चुका है और तमाम लोग यहाँ से जो हैं वो अपने घर की तरफ जा चुके हैं। जो पुजारी थे वो भी अपने घर चले गए हैं। हम एक बार फिर से तसल्ली कर लेते हैं कि ताले ठीक से लगे हैं कि नहीं, लेकिन हमने देखा है कि ताले पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और अंदर भी गर्भगृह में इसी तरह से जो ताला है वो लगा हुआ है। अब यह ताला सुबह 4:30 बजे मंदिर के पुजारी के सामने ही खुलेगा। अंदर गर्भगृह के दोनों दरवाजों के साथ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था और चाबी पुजारी के पास थी जो घर जा चुके थे। मंदिर के अंदर कैद होकर हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात भर हम मंदिर के अंदर जांच परख करते रहे। गर्भगृह में जाने का शायद कोई दूसरा रास्ता हो। थोड़ी देर बाद हम आश्वस्त हो गए कि राजीव लोचन मंदिर में ऐसा कोई गुप्त रास्ता नहीं है। ये सब देखते समझते भोर हो गई। सुबह 4:30 बजते ही एक पुजारी मंदिर पहुंचे। पड़ताल के नतीजे का वक्त हो चुका था। गर्भगृह का पहला यानी मुख्य दरवाजा खुला। अब बारी दूसरे कपाट के खुलने की थी। पुजारी के लिए तो ये रोज की बात थी, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। चमत्कार के दावे की हकीकत और हमारे बीच महज एक पर्दा और जाली के दरवाजे का फासला रह गया था। और जब पर्दा हटा और गर्भगृह का अंतिम दरवाजा खुला तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर पर तकिए बिखरे पड़े थे, चादरों पर सिलवटें थी और एक तकिए पर तेल से बने पंजे के निशान थे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे चमत्कार का दावा किया गया था। हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों के सामने जो था हम उसे नकार भी नहीं सकते थे।
गर्भगृह रात भर 3 दरवाजों में बंद था। बाहर हम खुद पहरा दे रहे थे। मंदिर में हमारे सिवा कोई नहीं था। गर्भगृह में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर बिस्तर पर यह बदलाव आए तो कैसे? शनिवार की रात जब इस शयन कक्ष को बंद किया जा रहा था, तब हमने यहां एक एक चीज को गौर से देखा था। हर एंगल से कैमरे में कैद किया था। सोचा था न जाने कौन सी तस्वीर हमें चौंका दे। लेकिन सुबह तो यहां का पूरा नजारा ही बदला था। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? राजीव लोचन विष्णु मंदिर के पुजारी ने तो इसे हमेशा की तरह चमत्कार ही बताया, लेकिन हम इस चमत्कार को नहीं मानते। फिर मंदिर में जो दिखा उसे क्या माना जाए? कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ हमने दिल्ली में एक तर्कशास्त्री से मुलाकात की। उनको पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर दिखाई। फिर तर्कशास्त्री ने सारी बातों को तर्कों की कसौटी पर जांचा परखा। इस तरह की खबरें तो हजारों बार ये मूर्ति केला खा रही है, चावल खा रही है, तेल जो है उस पर करता है, तो ये कितनी बारी इसको खंडित करेंगे हम? और अगर आपने इसको खंडित करना है तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। और आपका पहला सवाल तो यही होगा ना कि भाई ये बंद क्यों है ये? और दूसरी बात, अगर भगवान, सोचना, अगर भगवान मूर्तियां खाना खा रही हैं तो वही मूर्ति क्यों खाना खा रही है? मेरे घर की क्यों नहीं खा रही है? उस धाम में जो भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे लेकर तर्कशास्त्रियों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें जो दिखा उसे खारिज करना भी आसान नहीं था।